एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट खोज करके ये पता लगाते हैं कि मंगल ग्रह पर सोना है। सर ये देखिए मंगल ग्रह, पर ये तो बहुत ही शाइन कर रहा है। यस आई नो मिस्टर नोना, ये एक सीक्रेट मिशन है, तुम किसी को नहीं बताएगा। पहले हमें एक रॉकेट वहाँ खोज के लिए भेजना होगा। तभी वहाँ से 2 गांव वाले जा रहे होते हैं और साइंटिस्टों की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मंगल पर सोना है। अगर इसकी बात सच निकली तो हम गांव वाले मालामाल हो सकते हैं। क्यों ना इस रॉकेट में बैठकर हम भी मंगल ग्रह पर चले जाएं और थोड़ा सोना साथ ले आएं। फिर दोनों चुपके से उस रॉकेट में बैठ जाते हैं और साइंटिस्ट रॉकेट को उड़ा देते हैं। जैसे ही रॉकेट उड़ता है कुछ देर बाद हरिया डरने लगता है। अरे मर गया रे राजा, तुमने मुझे कहाँ फंसवा दिया, मैं तो ये रॉकेटवा में उड़ रहा हूँ देखो। अरे ऐसा ही होता है, तुम डरो मत, और नीचे देखो कितना सुंदर नजारा है। फिर दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑक्सीजन के हेलमेट पहनकर बाहर जाते हैं। अरे वाह राजा भाई, देखो सोने के सिक्के। अरे हम तो अमीर हो गए। चलो इस गड्ढे में से जल्दी से सोना इकट्ठा करो और वापस रॉकेट में बैठो। दोनों जैसे ही सोने के सिक्के उठाने लगते हैं वैसे ही गड्ढे से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानी मांस, मजा आ गया। और ये मेरा सोना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मम्मी, अरे बचा लो। अरे राजा भाई, मंगल पे भी चुड़ैल होती है क्या? है ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, हम तो बस ये थोड़ा सा सोना लेने आए थे। ये सब उन साइंटिस्टों ने किया है। नहीं, तुम लोग बार बार हमें परेशान करते रहते हो। मैं और मेरे पति कब से तुम पृथ्वी वालों से बदला लेना चाहते थे। पति? मतलब आप यहाँ अकेली नहीं हो, आपके पति भी हैं। अरे भाई ये तो हमने पहली बार सुना है कि चुड़ैलों के भी पति होते हैं, बता रहे। हाँ मैं हूँ इसका पति। आज पहली बार यहाँ पे कोई आदमी खुद आया है, नहीं तो तुम लोग पता नहीं कैसी कैसी मशीनें भेजते हो और बहुत शोर करते हो, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। सही कहा राजा जी, मैं अभी आती हूँ। फिर वो चुड़ैल उसी गड्ढे में चली जाती है और हैवान उस रॉकेट के अंदर जाकर बैठ जाता है। राजा भाई लो और लालच करो, अच्छी खासी कट रही। मेरी तो अपनी पत्नी के साथ अच्छी खासी कट रही थी, बेकार में यहाँ आ गए। अरे अब रोना बंद करो यार, और ये सोचो अब यहां से कैसे निकला जाए। वो हैवान रॉकेटवा के अंदर जाके बैठ गया है, नहीं तो हम जाते और रॉकेट में ही बैठकर रॉकेट के अंदर से बंद कर लेते। तभी वो पहले ही बैठा है जाके, बता रहे। अरे अब तो बहुत देर भी हो गई होगी। वो साइंटिस्ट इस रॉकेट को कहीं वापस ना बुला ले, हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। और फिर कुछ ही देर में ऐसा ही होता है। वो रॉकेट वापस धरती पर जाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। हैवान उसमें सो रहा होता है। अरे ये तो स्टार्ट हो गया। अरे साइंटिस्टों तुम्हारा नाश मीटे, अरे हमारे लिए तो रोको इसे। अरे भागो रे भागो। वे दोनों रॉकेट की तरफ भागते हैं। शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आती है और हरिया को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे ये क्या, ये मशीन कहाँ उड़ी जा रही है? ऐ मूर्ख इंसान, रोक इसे। अरे चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चला रहा इसे। हाँ चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। ये पृथ्वी से वो नाश मिटे साइंटिस्ट उड़ा रहे हैं, उन्होंने इसे सोने की खोज के लिए भेजा था। रॉकेट को जाता देख चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और हरिया को वहीं फेंक देती है, पर रॉकेट चला जाता है। हाय रे, मेरे पति को भी लेकर चला गया ये तो। इन सब का कारण तुम दोनों हो, लालची कहीं के। मैं और मेरा पति आराम से यहाँ रह रहे थे, तुम दोनों के कारण हम अलग हो गए। अब मैं अपने पति को कहाँ ढूंढूंगी? तुम मरोगे अब, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वो रॉकेट उड़कर वापस धरती पर चला जाता है और उस हैवान की नींद खुलती है। मैं ये कहाँ गया? नहीं, अरे सर ये देखो, रॉकेट में ये भूत, ये रॉकेट में कहाँ से आ गया? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सर मैं तो जा रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गया है क्या?
यही कैंप में छुपे रहो, इसने हमें देख लिया तो हमें नहीं छोड़ेगा, समझा तुम? तभी वो हैवान रॉकेट से बाहर निकलता है और गांव पहुंच जाता है। अरे नहीं, ये हैवान कहाँ से आ गया हमारे गांव में? अरे बचाओ, अरे बचाओ रे बचाओ। तभी हैवान गांव वाले को पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है। उसका शोर सुनकर और गांव वाले भी आ जाते हैं और हैवान को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैं धरती पर आ गया हूँ ऐसा लगता है। धरती वालों का मांस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक ऐसा मांस ही नहीं खाया था। मेरी चुड़ैल होती तो खुश हो जाती। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल मंगल ग्रह पर हरिया और राजा को ही इन सब का जिम्मेदार मान रही होती है और परेशान हो रही होती है। मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे चुड़ैल जी, हमें मार दोगी तो आपके पति आपको कभी नहीं मिल सकेंगे। ये तो सोचो, आप अगर हमें छोड़ दो तो हम आपको आपके पति के पास ले जा सकते हैं। अरे बेवकूफ राजा, ये क्या कह रहा है? कैसे ले जाएगा? यहाँ से सीधा धरती पर कूदेगा क्या? अरे हरिया भाई, ये चुड़ैल है, इसके पास ताकत है। अब यही है जो हमें वापस धरती पर ले जा सकती है। रॉकेट तो गया और ये हेलमेट की ऑक्सीजन भी कुछ देर में खत्म ही हो जाएगी। तब क्या करेंगे? इसी के पैरों पे गिर जाते हैं और इसे थोड़ा मस्का भी लगाते हैं। वैसे भी हमारी हालत घर के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर के हैं ना घाट के। फिर दोनों चुड़ैल के पैर पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जी, हमें मत मारो, ये सब उन साइंटिस्टों की वजह से हुआ है। हम आपको आपके पति के पास ले जाएंगे, बस क्या आप हमें धरती पे ले जा सकती हो? क्या तुम मेरे पति के पास ले जाओगे मुझे? तो ठीक है, ये तय हुआ। तुम मुझे मेरे पति से मिलवाओगे और मैं तुम्हें धरती पर ले जाऊंगी सही सलामत, और तुम्हें मारूंगी भी नहीं। लेकिन उन साइंटिस्टों को नहीं छोड़ूंगी जिनकी वजह से हम अलग हो गए। फिर चुड़ैल अपने शरीर को बड़ा कर लेती है। फिर राजा और हरिया को अपने कंधे पर बिठाकर धरती की ओर उड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल के बिना हैवान बहुत परेशान हो रहा होता है। जो भी उसे गांव में घर के बाहर दिखता है वो उसे गुस्से में मार मार कर खाने लगता है। तभी चुड़ैल हरिया और राजा को लेकर धरती पर पहुंच जाती है। फिर तीनों गांव जाते हैं। जगह जगह लोगों की अधखाई लाशें पड़ी होती हैं। हैवान जी, रुक जाओ रुक जाओ। आप इन भोले भाले गांव वालों को क्यों मार रहे हो, बताओ? ये देखो, चुड़ैल जी आई हैं हमारे साथ। चुड़ैल को देखकर हैवान शांत हो जाता है और चुड़ैल को गले से लगा लेता है। मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गया था। ये सब इन धरती वालों की वजह से हुआ है। इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये मांस खाओ। ये इंसानी मांस बहुत स्वादिष्ट है। चुड़ैल खाने लगती है। आहा, मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ तो हमने मंगल ग्रह पर कभी नहीं खाया था। हरिया और राजा को चुड़ैल के साथ देखकर सरपंच अपने घर की खिड़की से बोलता है। अरे नास मीटो, ये भूतों को कहाँ से लाए हो तुम दोनों? हैं? ये गांव वालों को मार रहे हैं। अरे रोको इन्हें। चुड़ैल जी, आप कृपया करके इन मासूम और गरीब गांव वालों को मत मारो। गलती तो उन दोनों साइंटिस्टों की है जिन्होंने लालच करके आपका सोना लूटना चाहा है, और हम भी लालच में आ गए। अब हमें माफ कर दो। तुम ठीक कह रहे हो। फिर वे दोनों साइंटिस्टों के कैंप पर जाते हैं। ओह नो, ये भूत यहाँ कैसे आ गया? अब हम नहीं बचेगा। फिर वे दोनों उन साइंटिस्टों को मार कर खा जाते हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। हम तुम्हें इतना सोना देंगे जिससे तुम्हारे गांव में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। एक समय की बात है जब शीना अपने भैया मनोज और भाभी पूनम के साथ उनके फ्लैट में रहती थी। शीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तभी से उसके बड़े भाई मनोज ने ही उसे माँ बाप का प्यार दिया। मनोज अपनी बहन शीना को बहुत प्यार करता था। शीना भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी। मनोज एक कंपनी में जॉब कर रहा था और शीना अपनी पढ़ाई। शीना की भाभी शीना से बहुत ही चिढ़ती थी, पर क्योंकि उसे पता था मनोज अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन की बात है जब मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। शीना, चलो जल्दी आओ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगा। जी भैया, बस 2 मिनट। आप निकल जाओ ना ऑफिस के लिए, शीना को तो टाइम लगेगा। कोई नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, उसे लेकर ही जाऊंगा। शीना भागते हुए आती है। चलो चलो भैया, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो। दोनों भाई बहन स्कूटी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही पूनम बड़बड़ करने लगती है। रोज लेट करवा देती है, फिर भी उसे लेकर ही जाते हैं। पता नहीं क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं इसकी पढ़ाई पर, इसको तो शादी करके चले जाना है।
पूनम पूरा दिन बड़बड़ाती रहती है और जब शाम को दोनों भाई बहन आते हैं तो उनको पूनम लेटी हुई मिलती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? इतना काम था कि मैं थक गई हूँ। सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर मनोज बोलता है, कल तो तुम्हारा रिजल्ट है। हाँ भैया, मुझे उसी की टेंशन हो रही है। अरे टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। अब अगले दिन शीना का रिजल्ट आता है और वो कॉलेज में टॉप करती है। मनोज और शीना बहुत ही खुश होते हैं, पर पूनम की हमेशा की तरह शक्ल बनी रहती है। बताओ तुमको अब की क्या गिफ्ट चाहिए? हमें तो आप बस कल घुमाने ले चलो। हाँ बिल्कुल, आखिर तुमने कॉलेज में टॉप किया है, कोई मजाक थोड़ी है। आप बहुत अच्छे हो भैया। हाँ, पर जाएंगे कैसे? आपके स्कूटर पर बस 2 ही लोग आ सकते हैं। अरे मैं तुम दोनों को बैठा लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब अगले दिन सब तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। मनोज अपना स्कूटर निकाल लेता है। मनोज के पीछे शीना बैठ जाती है और उसके पीछे जैसे तैसे पूनम। इससे अच्छा तो हम कहीं जाते ही नहीं। देखो ना, सब हमको कैसे देख रहे हैं। अरे भाभी, इसका भी अपना एक अलग मजा है। और देखना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं आपको गाड़ी में घुमाऊंगी। ये ख्वाब तो तुम मुझे मत ही दिखाओ। मेरी किस्मत में ये स्कूटर ही लिखा है जिसमें कि मुझे बैठने की जगह भी नहीं मिलती। अरे भाभी, आप बस थोड़ा रुक जाओ। मेरा सपना है अपनी गाड़ी लेना और तुम दोनों को उसमें घुमाना। हाँ हाँ ठीक है, अभी बताओ कहाँ चलना है? चलो मूवी देखने चलते हैं। सब लोग उस दिन मूवी देखने जाते हैं। उसके बाद बाहर ही खाना खाकर आते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। शीना अपनी नौकरी ढूंढ रही होती है और कुछ दिन में उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग भी जाती है। शीला बड़ा मन लगाकर अपनी जॉब करती है और पता ही नहीं चलता कि उसे कब काम करते करते 1 महीना हो जाता है। शीना को उसकी पहली सैलरी मिलती है, जिससे वो सबसे पहले मिठाई लेकर घर आती है और अपनी सैलरी भाई के हाथ में रख देती है। अरे मेरी बहन, इस सैलरी पर तेरा हक है, क्योंकि ये तेरी मेहनत की कमाई है। नहीं भैया। मैंने बोल दिया ना, बस। अरे बहन इतने प्यार से दे रही है तो ले लो ना। नहीं मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, पर आप सब मिठाई तो खा सकते हो। पूनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मनोज शीना से सैलरी के पैसे के लिए मना कर रहा है और वो उस रात को अकेले में बोलती है, आपने पैसे क्यों वापस कर दिए? इतने पैसे शीना के पास रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी आपने उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे लगाए हैं, उन पैसों पर आपका हक है बस। तुम कैसी बातें कर रही हो पूनम? वो मेरी बहन है, वो उसकी मेहनत के पैसे हैं, इसलिए दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। हाँ, मेरा तो कुछ भी बोलना ही बेकार है। शीना को जॉब करते करते काफी टाइम हो जाता है। वो एक एक पैसा जोड़कर अपने भैया के लिए गाड़ी खरीदती है। आज तो भैया जब ये नई गाड़ी देखेंगे तो बस खुशी से झूम उठेंगे। उस दिन शीना गाड़ी लेकर घर वापस आ ही रही होती है कि अचानक तेज तूफान आने लगता है और बड़ी तेज बारिश होने लगती है। शीना रास्ते में फंस जाती है। हर तरफ पानी और उसका फोन भी बंद हो जाता है। वो जैसे तैसे किसी का फोन मांगकर घर के लैंडलाइन पर कॉल करती है। हेलो भाभी, मैं यहाँ जूस वाले की दुकान के पास फंस गई हूँ। मेरा फोन भी बंद हो गया है। आप जल्दी से यहाँ भैया को भेज दो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ पूनम, किसका फोन था? अरे वो काम वाली का फोन था। बोल रही थी कि आज तूफान की वजह से काम करने नहीं आ पाएगी। अच्छा, मुझे तो शीना की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं उसका फोन भी बंद जा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मनोज को बाहर जाते देख पूनम नाटक करने लगती है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ पूनम, तुम ठीक तो हो ना? आप बस मुझे कमरे में ले चलो। मनोज पूनम को कमरे में लेकर जाता है और यहाँ शीना तूफान में बुरी तरह फंस जाती है। उसकी गाड़ी बहती हुई एक गड्ढे में जा गिरती है और पानी में डूब जाती है। शीना अपने भाई का इंतजार करती रह जाती है और तड़प तड़प कर मर। अगले दिन मनोज और पूनम को शीना के मरने की खबर मिलती है। ये सदमा मनोज बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है। पूनम भी रोने का नाटक करने लगती है, पर वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। अचानक फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। ये लीजिए चाबी। चाबी किस चीज की? गाड़ी की। शीना की मौत इसी गाड़ी में डूबने की वजह से हुई थी और ये गाड़ी उन्होंने कल ही ली थी। उसका तो सपना था नई गाड़ी लेना, और कल जब उसका सपना पूरा हुआ तो वो ही नहीं रही। पूनम गाड़ी की चाबी हाथ में लेती है और बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी को देखती है तो खुशी से झूम उठती है। कितनी सुंदर गाड़ी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये अब हमारी है। पूनम उदास होकर मनोज को गाड़ी की चाबी दे देती है, जिसे वो लेने से साफ साफ मना कर देता है। नहीं, मुझे एक गाड़ी देखकर हमेशा शीना की याद आएगी। मुझे नहीं चलानी है गाड़ी। पूनम को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ दिनों में गाड़ी सीखकर उसे चलाना शुरू कर देती है। पहले ही दिन जब पूनम गाड़ी लेकर जाती है तो वो बड़ी खुश होती है और मजे से सड़कों पर गाड़ी चला रही होती है। पर तभी उसको पीछे सीट पर एक चुड़ैल की झलक दिखती है। पूनम अचानक गाड़ी रोकती है और पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां तो कोई भी नहीं होता। अभी तो कोई था यहाँ पर, फिर अचानक कैसे गायब हो गया? पूनम गाड़ी घर लाकर खड़ी कर देती है और अंदर चली जाती है। अब रात को उस गाड़ी के हॉर्न के बजने की तेज आवाज आने लगती है। पूनम खिड़की से झांकती है तो गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा होता है। पूनम जैसे ही नीचे जाती है तो वो अचानक बंद हो जाता है और गाड़ी की हेडलाइट अपने आप चालू बंद होने लगती है। ये क्या हो रहा है? गाड़ी तो बंद है। अब जैसे ही गाड़ी की लाइट बंद होती है वैसे ही पूनम के सामने एक भयानक चुड़ैल आ खड़ी होती है और फिर जैसे ही लाइट चालू होती है वो गायब हो जाती है। पूनम चिल्लाती हुई वहां से घर में भागती है और मनोज को बताती है। मनोज बाहर आकर देखता है, वहां कोई भी नहीं होता।
अब अगले दिन फिर से कुछ अजीब होता है। जब मनोज ऑफिस चला जाता है और पूनम घर पर अकेली होती है, तभी उसे गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आती है। पूनम बाहर जाकर देखती है तो गाड़ी अपनी जगह से गायब होती है। पूनम बड़ी परेशान हो जाती है कि गाड़ी गई तो गई कहाँ। वो जल्दी से मनोज को फोन करके बताती है तो वो ऑफिस छोड़ फटाफट घर आता है। गाड़ी को सामने देख मनोज पूनम के ऊपर खूब चिल्लाता है। यही तो खड़ी है गाड़ी, तुमने ये क्या रोज रोज का नया ड्रामा लगा रखा है? मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आया तुम्हारी वजह से। मनोज गुस्से में वापस चला जाता है और फिर से पूनम की बात पर यकीन नहीं करता। पूनम मनी मन सोचती रहती है कि आखिर ये गाड़ी कब और किसने यहाँ लाकर खड़ी की। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब हर रोज उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। एक रात तो पूनम को इतना गुस्सा आता है कि वो गाड़ी की चाबी उठाती है और निकल पड़ती है कि सारी चीजें इस मनहूस गाड़ी की वजह से ही हो रही है, आज मैं इसी को ठिकाने लगाती हूँ। पूनम गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ती है। रास्ते में गाड़ी बहुत तेज भागने लगती है। पूनम बहुत तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। एकदम से साथ वाली सीट पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पूनम चिल्लाने लगती है और डर की वजह से स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो देती है। गाड़ी सीधा पुल से नीचे पानी में जा गिरती है। गाड़ी पूरी डूबने लगती है। पूनम की हालत बुरी हो जाती है। वो गाड़ी के अंदर बंद हाथ पैर मारने लगती है। फिर उसे वही चुड़ैल दिखती है। पता है, ऐसे ही मरी थी मैं। दम घुटता है तो ऐसा ही होता है, मुझे भी हुआ था। तुम अगर मेरे साथ ऐसा ना करती तो मैं आज जिंदा होती। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी में तुम इतने दिनों से मजे ले रही हो। पूनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर अचानक एक पल में गाड़ी ऊपर आ जाती है। पूनम हड़बड़ाती हुई पानी के ऊपर तैरने की कोशिश कर रही होती है। कुछ लोग पूनम को बचा लेते हैं। पूनम पीछे देखती है। चुड़ैल और गाड़ी पानी में होते हैं। अरे भाई, कोई गाड़ी बाहर निकालो। नहीं, जाने दो, ये जिसकी है उसी के पास जाने दो। इतना कहकर पूनम घर को लौट जाती है। वो शीना ही थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैंने 2 भाई बहन को अलग कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। बेचारी कैसे तड़पी होगी मरते वक्त। आज मुझे इसका एहसास हो गया। पूनम मनोज के घर आते ही उसे सब सच बता देती है। मनोज ये सुनकर फूट फूट कर रोता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी पूनम को माफ नहीं करता और पूनम बस उस घर में एक अनजान की तरह जिंदगी गुजारती